28 जनवरी से आज तक 44 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक अजीत पवार के प्लेन क्रैश का पूरा सच निकलकर सामने नहीं आया, जिससे पवार फैमिली सेटिस्फाइड हो पाए। एक चौंकाने वाला सच ये भी है कि जितना अजीत पवार की अपनी फैमिली की ओर से सरकार पर दबाव नहीं बनाया जा रहा, उससे कहीं ज़्यादा दबाव जिससे अलग होकर अजीत पवार ने अपनी पार्टी बनाई थी, उनकी ओर से बनाया जा रहा है। जो एक्शन अजीत पवार की अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके 2 बेटे नहीं ले पा रहे हैं, वो एक्शन उनके भतीजे रोहित पवार ले रहे हैं। अजीत पवार के प्लेन क्रैश को लेकर रोहित पवार मुखर हैं। वो महाराष्ट्र में आवाज़ तो उठा ही रहे हैं, अब वो दिल्ली आकर अजीत पवार को न्याय दिलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का साथ लेने के लिए आ गए। दिल्ली में रोहित पवार ने न सिर्फ राहुल गांधी से मुलाकात की, बल्कि इस मुद्दे पर एक खास फेवर मांगा। राहुल गांधी को रोहित पवार ने जो अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर चल रही जांच को लेकर जो डिटेल दी, उस पर राहुल गांधी ने जो प्रतिक्रिया दी, वो जानने लायक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे में मौत के बाद घटना को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। उनके भतीजे रोहित पवार विमान हादसे की जांच की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। अब जांच की मांग को लेकर रोहित पवार ने संसद भवन में राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रोहित पवार ने सभी संबंधित फाइलें और जानकारियां साझा की। इस दौरान के.सी. वेणुगोपाल और कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद थे। रोहित पवार ने कहा, मैं राहुल गांधी को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना समय दिया, क्योंकि संसद में उस समय कई अन्य मुद्दे भी चल रहे थे। बातचीत के दौरान मैंने उनके साथ उन सभी फाइलों की जानकारी साझा की जो मेरे पास थी। के.सी. वेणुगोपाल और कांग्रेस के अन्य नेता भी वहां मौजूद थे। जानकारी देने के बाद राहुल गांधी ने इस मामले को विस्तार से समझने की कोशिश की और वो इस मुद्दे को अच्छी तरह से समझ भी गए। जानकारियों को दिखाने के बाद जब राहुल गांधी को पता चला कि महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, तो उन्होंने हैरानी जताई और चिंता भी जताई। भारत में लोकतंत्र के तहत हर किसी को एफआईआर दर्ज करवाने का अधिकार है। अगर विपक्ष का इतना वरिष्ठ नेता अजीत पवार इस मामले से जुड़ा है और फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो ये वाकई में चिंता की बात है। तो देखा जाए, राहुल गांधी ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश को गंभीरता से लिया। जिस तरह से रोहित पवार ने राहुल गांधी को अजीत पवार प्लेन क्रैश को लेकर फाइलें सौंपी, जिस तरह से राहुल फाइलों में तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है आज नहीं तो कल सदन में अजीत पवार प्लेन क्रैश की जांच के खिलाफ आवाज गूंजेगी। दोस्तों, अजीत पवार की मौत 28 जनवरी की सुबह तब हुई जब उन्हें ले जा रहा लेजर जेट 45 विमान पुणे के बारामती हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश करते समय क्रैश हो गया। विमान रनवे के पास ही गिर गया, जिससे उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पवार, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी, एक फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट शामिल थे। अजीत पवार जिला पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे और इस प्लेन क्रैश को लेकर जिस तरह से जांच हो रही है, उससे अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार खुश नहीं है। इसलिए जनवरी में हुए विमान हादसे की जांच की मांग के सिलसिले में रोहित पवार ने संसद भवन परिसर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस नेता से मुलाकात के बाद रोहित पवार का कहना है कि विमान हादसे से जुड़े मामले में ना ही अब तक कोई एफआईआर लिखी गई है और ना ही सीबीआई जांच की कोई जानकारी मिल पाई है। उन्होंने ये भी बताया कि राहुल के अलावा सोनिया गांधी और खड़गे ने भी इस मुद्दे पर पूरा समर्थन और हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिया है। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने एक बार फिर कहा, मैं अपने अंकल की मौत की जांच करा कर रहूंगा। जहां तक सुनेत्रा पवार की बात है, वो अभी सत्ता में है। सत्ता पक्ष के लिए ये सब आसान होता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा, ये मैं नहीं कह सकता। सभी की अपनी अपनी प्राथमिकता होती है, उन्हें भी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। अजीत पवार के भतीजे रोहित ने कहा, मेरी जिम्मेदारी और अधिकार है कि मैं उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ूं। मैंने अपने पार्टी के नेताओं के समर्थन, आशीर्वाद और ताकत के साथ ये लड़ाई जारी रखी है। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उनके लोकप्रिय नेता अजीत दादा को न्याय मिले।
विमान हादसे की सीबीआई से जांच कराने को लेकर रोहित पवार ने फिर से सवाल उठाया। उनका कहना है कि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो सका कि असल में मामला सीबीआई तक पहुंचा भी है या नहीं। दोस्तों, जिस तरह से रोहित पवार अजीत पवार के प्लेन क्रैश को लेकर एग्रेसिव मोड में है, जिस तरह से वो अपनी चाची सुनेत्रा पवार के बारे में कह रहे हैं, सत्ता में रहकर भी वो अजीत पवार प्लेन क्रैश पर निष्पक्ष जांच नहीं करा पा रही हैं। दोस्तों, जिस तरह से रोहित पवार अजीत पवार के प्लेन क्रैश को लेकर एग्रेसिव हैं, जिस तरह से वो अपनी चाची सुनेत्रा पवार के बारे में कह रहे हैं, सत्ता में रहकर भी वो अजीत पवार प्लेन क्रैश पर निष्पक्ष जांच नहीं करा पा रही हैं, जिस तरह से रोहित पवार इस मामले में राहुल गांधी का साथ ले रहे हैं, उससे ऐसा लगता है अजीत पवार ने जो अपना वोट बैंक बनाया है वो अब आने वाले दिनों में एनसीपी शरद पवार की ओर जाएगा, क्योंकि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम होकर भी अपने पति के प्लेन क्रैश को सही तरह से टैकल करने का दबाव महाराष्ट्र की सत्ता को लीड करने वाली बीजेपी पर नहीं बना पा रही है। माना जा रहा है अगर इस मामले में रोहित पवार के साथ राहुल गांधी के आने से रोहित जो अजीत पवार प्लेन क्रैश की जांच को लेकर चाहते हैं वो पूरा हो सकता है। अगर इसमें रोहित पवार को कामयाबी मिलती है तो डिप्टी सीएम रहते हुए भी सुनेत्रा पवार का खामोश रहना उनसे अजीत पवार के वोट बैंक को दूर ले जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात है रोहित पवार के साथ राहुल गांधी के आने से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कितना दबाव बढ़ता है और क्या उनकी पुलिस रोहित की ओर से एफआईआर को दर्ज करती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो ये सब बेसिक डिटेल्स है। ये एक छोटा सा वीडियो है, मैं अभी आपको दिखा के टाइम नहीं लूंगा, जिसमें 2-3 ब्लास्ट मेन ब्लास्ट होने के बाद भी वहां पे ब्लास्ट हुए थे। उसमें हमको यही कहना है कि ये जो फ्लाइट जो क्रैश हुआ था, दादा अजीत दादा जहां पे बैठे थे उनके पीछे टॉयलेट सेक्शन होता है, उसके पीछे एक एरिया होता है जहां पे बैग्स रखे जाते हैं, तो वहां पे एडिशनल पेट्रोल के कैंस वहां पे रखे गए थे, ऐसे हम सबका कहना है। और उसके कारण ही मेन जो आग लगी थी वो वहां पे होने के कारण ही आग लगी थी, ऐसे हम सबका कहना है। तो ये चीज इन्वेस्टिगेशन करने की वहां पे जरूरत है। और दूसरी बात, इस प्लेन में अननेसेसरीली ये जो तेल होता है या पेट्रोल होता है वो ज्यादा भरा था, क्योंकि वो आगे जाके अगर हैदराबाद जा रहे थे या जो दूसरा उनका लैंडिंग स्ट्रिप था वहां पे वो जाने वाले थे, वहां पे भी वो फिल कर सकते थे। लेकिन मुंबई से जब निकले थे तभी उन्होंने इतना पेट्रोल भरा था कि क्यों भरा था, ऐसा हमारा प्रश्न है कि कुछ ये प्लान ही था, प्री प्लान ही था। ये मुद्दा इसके माध्यम से हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया। अभी ये एक विषय है जो इंटरनली हमने वहां पे निकाला, फ्यूल इम्बैलेंस सीएस मैसेज। ये आया था उस दिन फ्लाइट उड़ने के पहले, फिर भी पायलट ने इसको नजरअंदाज किया। अभी ये नो गो होता है, ये अगर मैसेज प्लेन देता है तो आप फ्लाइट को उड़ा ही नहीं सकते। एक तो जो वहां का विजिबिलिटी था वो तो इम्पोर्टेंट विषय है, वो कम होते हुए भी ये फ्लाइट उड़ाया गया। और दूसरी बात, ये वहां पे मैसेज आया था, इसे हम सबको पता चला, इसके इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है आगे।